क्या विचार विमर्श हुआ अंदर, किन किन बातों पर चर्चा हुई, जहाँ के द्वारा किस तरह के सुझाव? लॉकडाउन पे मैंने प्रश्न यह खड़ा किया कि जेल से बड़ा लॉकडाउन कोई नहीं होता, और इंदौर शहर में यदि 40 से ज़्यादा कैदी कोरोना प्रभावित हो गए तो इससे बड़ा लॉकडाउन कैसे खड़ा हुए आप? सवाल ये है कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर का मेरा ज़िला, 5 स्क्वायर किलोमीटर के मऊ में मध्य प्रदेश के 6ठे क्रम का जो रायसेन हॉट स्पॉट है, उतने मरीज तो वहाँ हैं, और पूरे शहर का मध्य प्रदेश की टोटल जो कोरोना प्रभावित हैं उसके 60% इंदौर संभाग में, 55% इंदौर जिले में। संसाधन वो उतने के उतने जिले के। इंदौर में 3000 डॉक्टर हैं, 150 डॉक्टर शासकीय सेवा दे रहे हैं, बाकी क्यों नहीं दे रहे हैं? वो हमारे पैसे से पढ़ के लिख के बड़े हुए हैं, और क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? इंदौर में 600 एम्बुलेंस अवेलेबल है आरटीओ के द्वारा रजिस्टर्ड, उसके बाद भी पेशेंट यदि स्कूटर पे और साइकिल पे या इधर से उधर भटके, ये कहाँ का सिस्टम खड़ा किया हमने? दूसरी बात, इंदौर के 43 वार्ड ऐसे हैं, 80 वार्ड में से 43 वार्ड जिसमें 10 से कम मरीज हैं, और 22 से 25 कॉलोनी एक वार्ड में होती है। गिनती के 37 वार्ड हैं जिनमें बिल्कुल हॉट स्पॉट है, और वो हॉट स्पॉट जो अभी तक का अध्ययन है और जो अभी तक का वैज्ञानिक तथ्य सामने आए, उस हिसाब से इंदौर के वो 37 वार्ड तो 1-1.5 महीने तक खुलने की स्थिति में है ही नहीं, और न खोले जा सकते। जो 2200 मरीज इंदौर में हैं वो 1500 परिवारों के बीच में, और 37 वार्ड को छोड़कर बाकी पूरा जो शहर है 500 परिवार भी नहीं है। 500 होमगार्ड खड़े कर दो उनके घर पे, उनको हिलने में डुलने मत दो, बाकी शहर बचा हुआ खोल दो। वो 37 वार्ड है, विशेषकर विधानसभा क्षेत्र का मांग 2, 3 और 5, इसी में सबसे ज़्यादा मरीज हैं। सांवेर में नहीं के बराबर हैं, राऊ में नहीं के बराबर है, देपालपुर पूरा सन्नाटा है, मऊ शहर के बीच के टुकड़े को छोड़कर पूरा सन्नाटा। तो ये लॉकडाउन खोलने के दरवाजे हैं मात्र 2000 लोगों के पीछे, और 500 को हमें केवल घर में कैद रखना है, क्योंकि ये भी संभावना है कि ये वापस पलट सकता है। हालांकि पिछले 4-5 दिन पहले स्थिति ये थी कि लग रहा था कि 20-25 दिन में हम शून्य पर आ जाएंगे, लेकिन पिछले 3 दिन में जो वापस ग्राफ बढ़ा है उसने फिर चिंता में डाल दिया है। यदि समग्र शहर को लॉकडाउन करा तो 2 महीने तक खोलने की स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए रेड स्पॉट, ग्रीन स्पॉट और ऑरेंज स्पॉट, इंदौर के शहर के वार्डों को उस ढंग से चिन्हित किया जाए और कॉलोनी को चिन्हित करके धीरे धीरे खोलने की व्यवस्था बनाई जाना चाहिए। जिला प्रशासन के पास उनको ग्राफ बना के दिया है, मैंने मैपिंग करके दे दी, वार्ड पे लिस्टिंग करके दे दी, जो 2200 मरीज हैं किस वार्ड के किस मोहल्ले के हैं, मोहल्ले वाइज उसको लिस्टिंग की है, मोहल्ले को वार्ड में कन्वर्ट किया, वार्ड को विधानसभा में कन्वर्ट किया, और ये पूरा डाटा बना के इनको दिया है। मैंने कहा मैं मैपिंग कल तक आपको मैपिंग भी करके दे दूंगा, क्योंकि उसमें ये भी लिस्टिंग की है कि एक मोहल्ले में यदि 10 लोग कोरोना प्रभावित हुए तो उसमें से 3 यदि डिस्चार्ज हो गए तो डिस्चार्ज उस एक कॉलोनी में बता रहा है, और एक मर गया है तो वो भी बता रहा है। तो इस तरह से जब उस एक एक टुकड़े को देखेंगे माइक्रो लेवल पे, तो हमें समझ में आएगा कि कहाँ लॉकडाउन बनाना है, कहाँ धीरे धीरे छोड़ना है। दूसरा सबसे बड़ी बात मैंने जो रखी इनसे कि कोरोना के मामले में साफ कहा गया, विश्व में, पूरे विश्व ने कहा है कि जहाँ पर्यावरण ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, जहाँ प्रदूषित ज़्यादा है, वहाँ कोरोना प्रभावित ज़्यादा हुए। इंदौर में बार बार कहता रहा हूँ कि प्रदूषित है दिल्ली से भी ज़्यादा, उसका परिणाम आपके सामने है कोरोना। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो ताला लगा के बैठा है। मैंने उनसे कहा कि ये वक्त है जब हम नदी के सैंपलिंग करें, हॉट स्पॉट पे पोल्यूशन की गणना करें, ताकि भविष्य की प्लानिंग जब भी होगी, जब भी मास्टर प्लान बनाएंगे, जब भी हम अगली कोई भी प्लानिंग करेंगे, तो उस वक्त पोल्यूशन बोर्ड के ये रिकॉर्ड हमारे लिए गाइडलाइन बनेंगे, और पोल्यूशन बोर्ड को ही अल्टीमेटली इसका प्लान तैयार करना पड़ेगा। इस बात पर मंत्री महोदय ने और अधिकारियों ने सहमति दी कि ये बिल्कुल कराना जरूरी है, क्योंकि आज जो स्थिति है ये 100 साल तक फिर नहीं बनेगी कि पोल्यूशन क्यों, कहाँ, कैसे, किस धरातल पे क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है। ये बातें मैंने उनके सामने रखी थी।
नाम बताओ पूरा। किशोर कोटवानी, विकास मित्र, दृष्टि 2050। राव विधायक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आया क्योंकि अधिकारी ने जो सोशल डिस्टेंसिंग है कोरोना से बचने की, उसी तरीके से इनने समाज से भी अपनी सोशल डिस्टेंसिंग बना रखी है। कोई अधिकारी का फ़ोन नहीं उठता है। जब उनने बीच में दखल दिया तो मैंने कहा कि मैं नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूँ। यदि नकारात्मक बात करोगे तो मंत्री महोदय की पहली राजनीति की सीढ़ी का वार्ड मेरा है। 7 मेरे मोहल्ले में 78 प्लाटों में से कोरोना प्रभावित है और आज दिन तक ये कह रहे हैं 28 लाख ने का सर्वे किया, मेरे दरवाजे आज तक कोई नहीं आया। सामग्री के मामले में सामग्री की कंप्लेनें कर करके थक गया मुझ जैसा आदमी। अंततः इसके इंचार्ज संदीप सोनी को फ़ोन लगाया, 3 दिन बाद उसने बात की और 3 दिन तक टालता रहा। अंत में मैंने उसको चैलेंज दिया कि मैं अब तेरे सारे कानून तोड़ के सारा सामान घर का इकट्ठा करके दिखा दूंगा और मैं अब क्या करूंगा ये तेरे को भविष्य में बता दूंगा।